हाय गाइस। हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चा पार्टी, आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? आज के इस लेक्चर में हम लोग रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं। माने सीरीज में अगर रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है तो क्या होगा, पैरेलल में अगर कनेक्टेड है तब क्या होगा, और उनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे कर रहे होंगे। तो फिर भाई पेंसिल और पेन उठा लो, ठीक है ना। काफी मजे आने वाले हैं और काफी अच्छे तरीके से हम इसको करने वाले हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ये मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूं रेजिस्टेंस के बारे में। सो रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो। अब यहां पर क्योंकि हम करंट की बात करते हैं तो इसलिए हम ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट बात करते हैं। यहां पर क्योंकि हम लोग करंट की बात करते हैं तो इसलिए अपन बोल देते हैं ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। आई होप दिस इज क्लियर। यहां पर क्योंकि हम करंट की बात करते हैं इसलिए हम लोग बोल देते हैं दैट रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। इसका यूनिट जो होता है वो ओम होता है, ये भी आपको पता है। तो अब इसका जो कॉम्बिनेशन है भैया, वो या तो सीरीज होता है, ठीक है ना। तो सीरीज में हम क्या करते हैं, कैपेसिटेंस का उल्टा हो जाता है। जो हम लोग कैपेसिटेंस में करते थे यहां पर उसका बिल्कुल उल्टा करते हैं बेटा। यहां पर हम लोग उसका बिल्कुल ही उल्टा करते हैं बच्चे। अभी जैसे R1 R2 R3 है बच्चा, तो आप देखो इसके अंदर मेरा करंट सेम होता है, इसके अंदर मेरा करंट सेम होता है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अलग रहता है। मानी इस वाले के अक्रॉस V1 होगा, इस वाले के अक्रॉस V2 होगा, और इस वाले के अक्रॉस V3 रहेगा। सो हियर I इज सेम बट V इज डिफरेंट। अभी पेपर में ये बोलता है बच्चा सर इसका डेरिवेशन तो है नहीं। अरे तो डेरिवेशन करने की जरूरत भी नहीं है वैसे, लेकिन थोड़ा बहुत समझने के लिए आपको बता दिया जाए। टोटल पोटेंशियल जो होगा यहां पर वो हम क्या करेंगे भाई, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V is basically I into R। R is what? R सीरीज। इधर IR1 क्योंकि I तो सेम है, प्लस IR2 प्लस IR3। सही है। अभी I कॉमन लेके कट जाएगा तो R सीरीज इज R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस आपके कनेक्ट होंगे तो उनका आपने एडिशन करना है, उन सारे रेजिस्टेंस को आपने ऐड कर देना है। तो यहां पर मैं सवाल लिख सकता हूं कि एन आइडेंटिकल for n identical resistors connected in series, जैसे हम कैपेसिटेंस में लिखा करते थे, तो आर सीरीज हो जाएगा आपका एनआर। तो आर सीरीज हो जाएगा आपका एनआर। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चे। मेरे हिसाब से ये क्लियर है आप लोगों को, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग पैरेलल की बात कर लेते हैं। अब हम लोग पैरेलल की बात कर लेते हैं बच्चे। अभी पैरेलल में क्या होता है कुछ इस तरीके से। अभी पैरेलल में क्या होता है कुछ इस तरीके से बच्चे, R1 R2 R3 है ना, कुछ इस तरीके से। सो लेट्स सी, ये आपका इस तरीके से ऐसे हो रहा है। तो R1 R2 R3 हो गया मेरा, आप लोगों को क्लियर हो गया। यहां पर करंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा। यहां पर पोटेंशियल तो सेम रहता है बट करंट इज गोइंग टू डिवाइड। तो I जो रहने वाला है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 रहने वाला है। यहां पर V सेम रहता है बट I जो है वो डिफरेंट रहता है, राइट बच्चा। यहां पर V सेम रहता है बट I मेरा जो है वो डिफरेंट रहने वाला है, ठीक बात। तो I इज बेसिकली V बाय R बिकॉज V इज इक्वल्स टू I है। तो I क्या हो गया V बाय, अब इधर R R पैरेलल होगा, इधर V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस डैश डैश डैश, मतलब तीन है तो डैश 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 तो नहीं होगा, प्लस V बाय R3 कर दो सीधा, प्लस V बाय R3 कर दो सीधा। अब V कॉमन लेके तो वो तो कट जाएगा, तो 1 बाय R पैरेलल इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। सही है बच्चा, ये क्लियर है आपको? आई होप दिस इज वेरी क्लियर। मेरे हिसाब से ये कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इधर भी मैं वही लिख सकता हूं कि n रेजिस्टेंसेस के लिए आपका R पैरेलल इज R बाय n। फॉर n रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल R पैरेलल इज R बाय n, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया?
पक्का बच्चों? अब मैं आप लोगों को कुछ कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूं, जिससे आप लोग एटलीस्ट ये बात समझ सको कि भाई सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। बट क्वेश्चंस देने से पहले मैं आप सभी बच्चों को ये बात कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आप लोग मेरे साथ मेरे पेड प्लेटफॉर्म्स पर या मेरे पेड बैचेस में नहीं जुड़े, तो आप लोग बच्चे वीके आर्मी कोड यूज कर सकते हो। यहां से आपको बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट मिल रहा होगा। वीके आर्मी कोड यूज करके आप मेरे साथ मेरे पेड क्लासेस में जुड़ सकते हैं। वहां पर एक रेगुलर बेसिस पर क्लासेस होती है, लाइव मेंटोरशिप होती है, आपका हर 3 क्लासेस के बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। काफी सही रहता है और आपको काफी अच्छा भी लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां पर हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहले पहले मैं बेसिक से उठाता हूं। आप लोग साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। 4 ओम रेजिस्टेंसेस है, ठीक है ना। आपको हर एक में आर अक्रॉस ए बी बताना है। आपको हर एक क्वेश्चन में, मैं पहले 2-3 क्वेश्चन करवा देता हूं, आपको आर अक्रॉस ए बी बताना है। ये पहला था बच्चे। दूसरा, अब आप कहोगे सर ये तो बेसिक है तो सबको आता है। हाँ, आई नो दैट सबको आता है, बट हम बेसिक भी तो करना पड़ेगा ना हमें, ठीक है ना। ये दूसरा हो गया। तीसरा जो है वो हम ऐसे उठा लेते हैं। ये ए बी है, ठीक है ना। 4 4 4 4 4 और 4, ठीक है ना। ये 3 पहले करेंगे, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ऐसी बहुत सारे सवाल मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला। पहले हम ये 3 कर रहे होंगे। सबसे पहले पहले अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो बच्चे, तो 4 4 4 4 4 4, फिर 4 4 4 4 ऐसे कर। आप सबको पता है कि ये वाला सीरीज में कनेक्टेड है, तो आर अक्रॉस ए बी सीधा सीधा आपने या तो ऐसा कर लो 4 + 4 + 4, या फिर सीधा एनआर होता है ना, तो 3 × 4 यानी 12 ओम, यानी 12 ओम है ना। बिल्कुल ठीक बात है। ये वाला क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसमें या तो आप ऐसे वाला कर लो 1/4 + 1/4 + 1/4, विच इज 3/4 इज 1/RAB, और फिर बाद में आप इसका रेसिप्रोकल कर दो 4/3 करके, या तो आप ऐसा कर दो। अदरवाइज सीधा आर पैरेलल आइडेंटिकल के लिए R/N होता है। इधर R 4 है, इन कितना है 3 रेजिस्टेंसेस है, तो भी आपका आंसर कनेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। सवाल ये है कि ये वाला सीरीज में है या पैरेलल में है। देखने पे तो ये वाला आपको पैरेलल लग रहा है ना। एक एक एक, एक पैरेलल है, लेकिन बच्चे पैरेलल को जानना मतलब करंट डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। करंट डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इधर आप देखोगे आई करंट जा रहा है, उस आई करंट का रास्ता एक ही है, ठीक है ना। वो बिल्कुल भी डिवाइड नहीं हो रहा है। आई करंट का रास्ता एक ही, और जब डिवाइड नहीं हो रहा, मानी सेम करंट जा रहा है सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो इसका मतलब इधर आर अक्रॉस ए बी कितने, 1 2 3 4 5 6, तो एनआर होता है। तो यहां पर 6 × 4 हो गया, मानी 24 हो गया। ये थे वो बेसिक सवाल जो लगभग हर एक बच्चे ने लगा लिए होंगे मेरे हिसाब से। हर एक बच्चे को समझ में आ रहा होगा कि हाँ, चाहे आप पहली बार भी कर रहे हो, क्योंकि ये टॉपिक यार हम 10th क्लास से ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, तो इसलिए ये तो लगभग सभी बच्चों को आता होगा कि भाई क्या है इसके अंदर, क्या करना था, किस तरीके से, है ना। बट अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन करते, थोड़ा सा आपको मौका भी दूंगा समझने का और करने का। देखो, वही 4 4 4 है, ठीक है, बट अब थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे इसको। ये एक क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है ना, और आपको इसमें भी आर अक्रॉस ए बी ही बताना है। आपको इसमें भी आर अक्रॉस ए बी ही बताना है। मैं आपको इस क्वेश्चन में करने में 1 से 1.5 मिनट देता हूं। आप प्लीज इस क्वेश्चन को करिए, काफी प्यारा क्वेश्चन है, ताकि आपको मजे भी आए इसको करने में और अच्छा भी लगे। प्लीज स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन।
तो अब आप लोग कैसे सोचेंगे, सर समझ ही नहीं आ रहा है इसको कैसे करेंगे। एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा ना भाई, ये सीरीज में है, ये पैरेलल में है ना। तो यार यहां पर क्या हो रहा है ना बच्चे, ये जो एक वायर है, जब ऐसा स्ट्रेट वायर होता है जिस, अब इसका तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं भाई, इसका तो रेजिस्टेंस जीरो है भैया। तो करंट जब यहां से आया बेटा, आई करंट जब यहां से आया, तो इधर बगैर कुछ दिक्कत के सीधा आगे चला जाएगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस नहीं है, करंट जा रहा है तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं है। कहने का मतलब अगर मैं इस पॉइंट को वी ए मान लेता हूं, तो जो इस पॉइंट का पोटेंशियल है, इस वायर पे कहीं पर भी आप जाओगे पोटेंशियल सेम ही रहेगा, मानी इस पॉइंट का पोटेंशियल भी वी ए ही रहेगा। बात समझ में आ गई। यहां पर अगर एक आपका नॉर्मल वायर है, कंडक्टिंग वायर, उसके अक्रॉस करंट जा रहा है, रेजिस्टेंस है ही नहीं उसका, तो इसका मतलब जब रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं है, और जब कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है तो भाई दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है। सिमिलरली अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल वी बी है, तो इस पूरे वायर पर कहीं पर भी आप देख लोगे तो पोटेंशियल आपको वी बी ही मिल रहा होगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अब देखो ए बी, बी ए, ए बी, इसका मतलब दो, देखो एक तो ए पॉइंट है लेकिन उसके आगे वी ए है, फिर उसके आगे वी बी है, और फिर बी पॉइंट है। आपने ऐसा लिख दिया भाई, है ना, यही तो था। अब ये ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, बिल्कुल सर। ये बी और ए के बीच में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, जी बिल्कुल सर। और आगे फिर एक रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में है, ये रहा, और ये आप ऐसे कनेक्ट कर दे रहे हैं। समझ आया कि नहीं आया मैंने क्या बोला? सिंपल था, सोच पा रहे हो भी आप मैंने जो भी बोला आपको? तो इसका मतलब ये चारों हो गए पैरेलल में। नाउ आर अक्रॉस ए बी इज सीधा भाई 4/3 ओम। नाउ आर अक्रॉस ए बी इज भैया सीधा 4/3 ओम। अब इसमें कोई डाउट नहीं। जब डाउट नहीं है तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, ये लीजिए। ओ माय गॉड, ए बी 4 4 4 4 4 4। 1 मिनट का टाइम मैंने आपको सोचने को दिया, ठीक है। आपको यहां पर भी आर अक्रॉस ए बी बताना है, आपको यहां पर भी आर अक्रॉस ए बी बताना है। देखते हैं आपका आंसर क्या आता है। लेट्स सी व्हाट इज योर आंसर। कम ऑन गाइस, वेटिंग फॉर योर आंसर बच्चा। लेट अस सी यहां पर भी आपका क्या आंसर आता है। सो आर अक्रॉस ए बी बताना है हमें। तो यार आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, इधर अगर मैं आर अक्रॉस ए बी बता रहा हूं आपको, व्हाट इज दैट देन? उसके लिए पहले आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा भाई। हाँ बिल्कुल। अगर आप इस वाले हिस्से को देखते हो तो ये वाले हिस्से को आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो, ये रहा भाई, है ना। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक बात है यार। इस पॉइंट का पोटेंशियल वी बी है अगर, तो इधर इस पॉइंट का पोटेंशियल भी वी बी ही रहेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। स्ट्रेट वायर है, थोड़ी देर पहले भी हमने किया कि स्ट्रेट वायर का जो पोटेंशियल होता है वो आपका सेम ही रहेगा, कोई पोटेंशियल ड्रॉप है नहीं। ये कुछ ऐसी बात हो गई कि करंट सीधा यहां निकल जाएगा, इधर करंट ने जाने की हिम्मत ही नहीं करी। जैसे होता ना फ्लाई ओवर पे आप निकल जाओगे नीचे, आप जा ही नहीं रहे हो। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं भैया शॉर्ट सर्किट। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बेटा शॉर्ट सर्किट। तो इसका मतलब इन दोनों का कोई काम ही नहीं बचा। ऐसे क्वेश्चन अक्सर काफी मजे देते हैं हमें, 4 4 4। तो अब
इसका तो कितना बचा, 4/3 ओम, और उसके साथ सीरीज में एक 4 ओम हमने और ऐड कर दिया, तो अल्टीमेटली आर अक्रॉस ए बी इज बेसिकली 4 + 4/3, और आई कैन से 16/3 ओम। 4×3 = 12 + 4 16, 16/3 ओम, और आई कैन से इट इज 16/3 ओम। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। मेरे हिसाब से तो ये आपको समझ में आ गया जो भी आपका है, ठीक है ना, आप अच्छे से इसको कर पा रहे हो। इस तरीके के क्वेश्चंस वो पूछता है अक्सर हमसे, ठीक है ना, अक्सर पूछता है हमसे। ये था 5th पार्ट आपका, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, 6th पार्ट, ठीक है ना। बेसिक आज सारे करवा दूंगा, ऐसा नहीं है, ऐसी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, डोंट वरी फॉर दैट। ऐसा हो गया, ओके, दिस इज 3 ओम, दिस इज 7 ओम, दिस इज 10 ओम, ठीक है ना, दिस इज 5 ओम, एंड दिस इज 10 ओम। और ये क्वेश्चन आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स तक में आ रखा है, ठीक है। आपको मुझे आर अक्रॉस ए बी बताना है, इसके अंदर भी आपको मुझे इसके अंदर भी आर अक्रॉस ए बी बताना है। सोचो, करो, और फिर आंसर बताओ, आंसर क्या हो सकता है। आप लोग प्लीज सोचिए, इसको करिए, एंड देन गिव मी द आंसर, आंसर क्या हो सकता है। ट्राई करिए, गिव मी द आंसर, व्हाट कैन बी द बेस्ट आंसर, है ना, इसका क्या आंसर हो सकता है, ट्राई करो। देखो, बड़ा सिंपल नहीं है। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो भाई करंट जब इधर जाएगा तो इधर भी जाएगा, ठीक है ना, और इधर भी जाएगा, यस और नॉट, जी बिल्कुल। इसका मतलब यहां जो करंट जाएगा वही सेम करंट इसमें भी जाएगा, I1 जाएगा मान लो, तो इधर भी I1 जाएगा, इधर I2 जाएगा, इधर I3 जाएगा। इसका मतलब यार बात सिंपल सी है कि ये वाला दोनों तो सीरीज में लग गए, तो इसको मैं इक्विवेलेंट कुछ ऐसा बना दूं, 3 और 7 का सीरीज में क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। और इस 10 के ये पैरेलल में 10 है, तो आप वैसा बनाओ ना जैसे आप बनाओ। देखो, ये तो आपका 10 ही है, ये 5 ही है, और ये भी 10 है, तो इस 10 के एक 10 हमारा पैरेलल में जुड़ गया, राइट बच्चा पार्टी। अभी जो करंट इधर जाएगा वही करंट इधर भी आएगा, है ना, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये 10 और 10 जो है, ये 10 और 10 जो है पैरेलल में बन के 5 नहीं बन जाएगा? तो क्या ये कुछ इस तरीके से नहीं बन जाएगा 10, क्योंकि ये तो मुझे चाहिए, इसका अपना 5 है, और ये 5। नाउ दिस 5 एंड दिस 5 इज अगेन इन सीरीज, तो ये फिर से आपका ये फिर से आपका ऐसा बन गया सिस्टम, 10 और उसके पैरेलल में 10, आया ना, ये बी है और ये आपका ए है। और अब ये दोनों तो हो गए पैरेलल में, तो ये हो गया आपका, इसका मतलब इन दोनों का हो गया आपका, माने आर अक्रॉस ए बी, क्योंकि दो पैरेलल में ना, सो देयरफॉर आर अक्रॉस ए बी इज 10/2 मानी 5 ओम। आई होप दिस इज क्लियर। ये क्वेश्चन समझ आया आपको? क्या किया आपने, आपने क्या किया पता है? पहले आपने इन 3 और 7 को जोड़ा सीरीज में, 10 बन गया। फिर आपने उस 10 को इस 10 के साथ पैरेलल में लगा दिया, वो बन गया 5। फिर आपने इस 5 और 5 को सीरीज में लगाया विच इज 10। फिर आपने इस 10 और 10 को पैरेलल में लगाया विच इज 5 ओम अल्टीमेटली। तो आपका फाइनल आंसर जो बना दैट इज 5 ओम ओनली। तो आपका जो फाइनल आंसर बना दैट इज बेसिकली 5 ओम ओनली। आई होप दिस इज क्लियर। प्लीज इस क्वेश्चन को नोट करिए, कभी ऐसा क्वेश्चन आपको सामने टकरा जाए तो आप इजीली इसका आंसर कर पाएंगे। गॉट इट गाइस? सही है, बढ़िया। आगे चले, मूविंग अहेड। अगला सवाल, अगला सवाल देखो।
Okay, this is AB. This is finally your 3 ohm, 3, 3, 3, 3. This is 6 ohm. This is 6 ohm. This is 6 ohm. ठीक है, and this is also 3 ohm. आपको R across AB बताना है. आपको R across AB बताना है. इस AB के अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगा आपको ये बताना है. सोचिए थोड़ा सा कैसे कर सकते हैं, फिर बताइए आप लोग. ठीक है ना, काफी मजे आएंगे, काफी अच्छा भी लगेगा. हाँ, कैसे करोगे? ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी पहले आप इस 3 और 3 को सीरीज में ले लोगे बेटा. हाँ या ना? तो 3 और 3 सीरीज में 6 बन गया. मानी इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि मेरे पास 6 तो ऑलरेडी है, लेकिन उसके 6 में एक मेरे पास पैरेलल बन गया. ठीक है. और बाकी जो सिस्टम है वो वैसे का वैसे ही. अब जब आपने इस पूरे कॉम्बिनेशन को हटाया तो आपको क्या मिला? ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये किसका है भैया? ये इसका है, ये इसका है. ठीक है ना, ये इसका है बेटा. ये जो कॉम्बिनेशन है ये किसका है? ये इसका है. 3 और 3 6, 6 और 6 पैरेलल में. सही है भाई? सही है भैया? ये वाला इसका है, इसका. ये 6 और 6 पैरेलल में बन के 3 बन गया. तो इसका मतलब एक और सिस्टम बन गया मेरे पास जो मुझे कह रहा है 3 3. ठीक है ना, 6. नॉट लाइक दिस. दोबारा से स्टार्टिंग से बनाओ इसको. देखिए ये 3 मेरे पास अभी ऐसे का ऐसा ही है, ये 3 भी मेरे पास ऐसे का ऐसा ही है. इन दोनों का तो क्या मिल गया मेरे को एक्चुअली एक, विच इज बेसिकली 6. सॉरी, 6 और 6 का क्या बन गया? 3 बन गया, विच इज बेसिकली 3. बीच में 2 6 और है. ठीक है, तो आप लिख लो ये 6. अच्छा, बीच में 2 6 ऐसे नहीं है, पूरा बनाना पड़ेगा इसको. ठीक है ना, पूरा बनाना पड़ेगा इसको. सो दिस इज समथिंग. पहले 3 ओम है. ठीक है ना, फिर उसके साथ 3 ओम है, फिर यहां से ऐसा 6 ओम है, फिर इधर से ऐसा 6 ओम है, और इधर से ऐसा 3 ओम है, फिर इधर से ऐसा 3 ओम है, और इधर से ऐसा 3 ओम है. एंड दिस इज योर बी ए. जरूरी नहीं है सीधा है, कोई दिक्कत नहीं, हमने ए भी ऐसा ले लिया ना. ठीक है, जब इसको शॉर्ट कर रहा हूं मैं तो इस 3 और 3 का फिर से 6 बन गया. हाँ या ना? ये मतलब एक हिसाब से वैसा ही बन गया जैसे ऊपर था. और फिर आप उस 6 का 6 के साथ करोगे तो 3 बन जाएगा. तो अल्टीमेटली ये फिर से आपका कुछ इस तरीके से बन गया. 3 ओम, 3 ओम, इधर से आपका 6 ओम था. ठीक है ना, इधर से आपका 3 ओम है, और इधर से आपका फिर से 3 ओम है. राइट है जी? यही वाली बात हो रही है. ये ए बी. फिर वही 3 और 3 6 हो जाएगा, और फिर 6 और 6 का 3 हो गया. तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस. ये आपका 3 है, और इसका 3 है, और इधर आपका फिर से 3 है, और ये आपका ए बी है. बात समझ में आ रही है? देखो, 3 और 3 का 6, 6 और 6 का 3, फिर 3 और 3 का 6, 3 और 3 का 6, फिर 6 और 6 का, फिर 6 और 6 का 3, 3 और 3 का 6, फिर 6 और 6 का 3. तो अल्टीमेटली 3 3 और ये 3. ठीक है, ऐसा हो गया. सो अब ये और ये तो आपकी सीरीज में हो गए. तो अब अल्टीमेटली दिस इज 3 ओम. तो इस 3 और 3 का क्या बनेगा? 6 ओम बनेगा. इस 3 और 3 का क्या बनेगा? 6 ओम. और अल्टीमेटली इसका 6 3 18 बाई 6 प्लस 3 9, 9 दूनी 18. सो देयरफॉर आर अक्रॉस ए बी इज 2 ओम. कभी ऐसे क्वेश्चन भी आए तो आप इजीली कर लोगे भाई. आपने किस तरीके से डिवाइड करा, किस तरीके से स्प्लिट करा, मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ गया वो क्या बोल रहा है. मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया. वो कह रहा है सर 3 और 3 का 6 बन गया, 6 और 6 का 3 बन गया, फिर 3 और 3 का 6 बन गया, फिर 6 और 6 का 3 बन गया, फिर 6 3 और 3 का 6, फिर 6 और 6 का 3, फिर इस 3 और 3 का 6, और 6 और 3 अल्टीमेटली आपके पैरेलल में लग गए. समझ में आ गया? मतलब एक एक ट्राइंगल को सॉल्व कर रहे हो. इस ट्राइंगल को सॉल्व करा
तो हमारे पास क्या आया, 3 3 का 6, 6 6 का पैरेलल, तो इसको पूरा को हट गया, इस 6 की जगह 3 लग गया। फिर इस ट्राइंगल को सॉल्व किया तो 3 3 6 6 6 3, ये हट गया, 6 की जगह 3 लग गया। फिर 3 3 6 6 6 3, ये पूरा हट गया, 3 लग गया। फिर 3 और 3 6, और 6 3 के साथ पैरेलल में है, सो आर अक्रॉस ए बी इज अक्रॉस मतलब फाइनली 2 ओम। आर अक्रॉस ए बी इज फाइनली 2 ओम। ऐसी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, लिटरली एक नहीं दो नहीं, मतलब एन नंबर ऑफ क्वेश्चन है जिसको हम कर सकते हैं, ठीक है ना। एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। और एक वीडियो आएगी इसके ऊपर जिसमें मैं बहुत सारे सीरीज कॉम्बिनेशन के ही क्वेश्चंस कर लेंगे हम उसमें, ठीक है ना। ये बेसिकली आपका देखो, सो दिस इज 3 3 3 3 5 3 3 3 3, ये आपका ए बी है, ठीक है ना। और आपको आर अक्रॉस ए बी बताना है। जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम ये वाला क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है ना। और ऐसे ही बहुत सारे और क्वेश्चंस भी मैं लेकर आऊंगा। प्लीज इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग अक्सर कमेंट नहीं करते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं आपको लेक्चर करा रहा हूं। मैं ना कभी स्टार्टिंग में तो नहीं बोलता ना आपको कमेंट करने के लिए, मैं तो हमेशा लास्ट में बोलता हूँ, बीच में बोलता हूँ, जिससे मुझे पता चले कि हाँ मेरा ये बच्चा बहुत तरीके से लेक्चर को कर रहा है, बहुत तरीके से पढ़ रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। ये लेक्चर मैं आपको यहीं पर दे रहा हूँ। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे, बहुत अच्छे से करेंगे आप इसको। मैं मिलता हूं आपसे आप ही की अगली क्लास में। आज की इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त कर दे रहे होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा पार्टी। बाय गाइस, बाय एंड यस, जय हिंद।